सो हेलो एवरीवन, आई नो आप लोग मुझे थंबनेल देख के गाली देने आए हो कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जेठालाल और भिड़े पे वीडियो बनाने की। आई नो जेठालाल और भिड़े दोनों ही बहुत ज़्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर है, बट जस्ट बिकॉज वो इतने ज़्यादा आइकॉनिक है वी कांट इग्नोर द हिपोक्रेसी ऑफ दीज कैरेक्टर विच दे हैव डन इन द पास्ट। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद जेठालाल। तो एपिसोड नंबर 279 में क्या होता है, जेठालाल को बबीता जी से स्विमिंग सीखनी होती है, बट ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ रूल्स वो नहीं सीख सकता। तो जेठालाल क्या करता है, जेठालाल एक वेटर का गेटअप लेकर स्विमिंग पूल में जाता है। ऑफ कोर्स इन द एंड ऑफ द स्टोरी जेठालाल की काम की वजह से मतलब एक अच्छा काम हो जाता है, मतलब वो एक क्रीप को पकड़वा देता है जो लेडीज़ की पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है। बट अगर हम लॉजिकल एंगल से देखें तो जेठालाल का खुद का ही एक्ट भी कितना ज़्यादा क्रीपी था, एंड इसको हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कैसे भी कि आई थिंक दिस वॉज वेरी रॉन्ग एंड वेरी इनअप्रोप्रिएट एक्ट फ्रॉम सच एन आइकॉनिक कैरेक्टर लाइक जेठालाल. So the next episode which we are going to talk about is episode number 34. इसमें क्या होता है, सारे जो जेंट्स होते हैं वो पत्नी पीड़ित संघ ज्वाइन करते हैं, बट लेटर ऑन क्या होता है, सारे जेंट्स की अपनी अपनी वाइफ से सुलह हो जाती है एक्सेप्ट फॉर जेठालाल। जेठालाल एंड तक दया के अगेंस्ट रहता है। बापूजी आकर उसको नहीं समझाते कि गोपाचारी जो है वो खुद इतना बड़ा फ्रॉड है। लेटर ऑन उसको रियलाइज़ होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एंड रिमाइंड यू, इसी आर्क में जो जेठालाल होता है वो बोलता है कि वाइफ को हमेशा डरा के रखना चाहिए, ऐसे बिना मतलब के डांट देना चाहिए, धाक बना के न रखनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ही गलत एक्ट था जेठालाल। So the next character which we are going to talk about is of भिड़े. So अब ये तो जग जाहिर है कि भिड़े को टप्पू से बहुत ज़्यादा खुन्नस है, बट कभी कभी जो होती है वो खुन्नस जो होती है वो बहुत ओवर द टॉप हो जाती है। लाइक इन द एपिसोड नंबर 787 भिड़े का जो चश्मा होता है वो टूट जाता है और भिड़े बिना कोई प्रूफ के टप्पू को ब्लेम करता रहता है कि टप्पू ने ही उसका चश्मा तोड़ा है। और इस एपिसोड में भिड़े बहुत ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक बिहेव करता है, जब तक टप्पू मुझसे आकर माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक मैं टूटा हुआ चश्मा ही पहनूंगा, चाहे मेरी आंखें ही क्यों ना ख़राब हो जाए। और इन द एंड हमें पता चलता है कि वो जो चश्मा होता है वो सोनू ने तोड़ा होता है एंड टप्पू वॉज जस्ट ट्राइंग टू सेव हर। सो ये बहुत गलत एक्ट था भिड़े का, वो बिना प्रूफ के टप्पू को ब्लेम कर रहा था। सो द नेक्स्ट एपिसोड विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ एपिसोड नंबर 1598। इस एपिसोड में क्या होता है, भिड़े के स्कूटर पर स्क्रैच लग जाता है एंड वी ऑल नो भिड़े को उसके स्कूटर से कितना ज़्यादा ही प्यार है। तो वो बिना कोई प्रूफ के वापस से टप्पू को ब्लेम करता है कि टप्पू ने उसका स्कूटर पे स्क्रैच लगाया है। और वो इस एपिसोड में वो गड़ा फैमिली और जेठालाल को भी बहुत कुछ बुरा भला बोलता है कि मैं इन लोगों से तंग आ गया हूँ वगैरह वगैरह। लास्ट में पता चलता है कि वो जो स्क्रैच जो था वो पोपटलाल और सोडी ने लगाया था और वो जस्ट एक प्रैंक था। सो भिड़े वापस से टप्पू को बिना किसी प्रूफ के ब्लेम करता है। सो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा हिपोक्रेट हरकत है भिड़े की भी। सो नेक्स्ट एपिसोड जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है एपिसोड नंबर 312। उस एपिसोड में क्या होता है, भिड़े को कंप्यूटर खरीदना होता है तो भिड़े जेठालाल के पास जाता है और जेठालाल अपने फ्रेंड से उसकी पहचान कराता है, पर भिड़े को कहीं पे वो कंप्यूटर जो होता है कम प्राइस में मिलता है। तो भिड़े पूरी सोसाइटी के सामने जेठालाल पे एलिगेशंस लगाता है कि वो उससे कमीशन खा रहा है, और वो बाद में उसे जेठालाल के थ्रू भी पता चलता है कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड है जिसके पास वो कंप्यूटर लेने जा रहा था। तो आई थिंक ये भिड़े की बहुत अनोइंग हैबिट है कि वो अपनी लाइफ में मतलब हर प्रॉब्लम के लिए गड़ा फैमिली को ही ब्लेम करता रहता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाकी पॉसिबिलिटीज़ को कभी देखता ही नहीं है और हमेशा यही सोचता है कि गड़ा फैमिली उसके साथ गलत कर रही है।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से कैरेक्टर या कौन से ड्रामा पे बनाऊँ। सो थैंक यू, बाय।